हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JCCB एग्ज़ाम इन्फो। दोस्तों, जो स्टूडेंट जो है यहाँ पे दिए हुए थे एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक इंट्रांस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन PEC 26 सितंबर को जो हुआ था, तो उससे रिलेटेड JCCB बोर्ड ने आंसर की फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है हर एक सेट का, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी का। और उसमें अगर किसी को आपत्ति हो तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं विथ वैलिड प्रूफ। अगर आप सामने रहते हो तो वहाँ पे डायरेक्ट बोर्ड पे भी आप जमा कर सकते हो, नहीं तो jccbboard@gmail.com पे आप जो है सबमिट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर के साथ, जो है उसका वैलिड प्रूफ फ़ोटो खींच के या फिर उसका कोई बुक का कॉपी। तो ये हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं सेट ए का आंसर की जो बोर्ड ने जारी किया उसके अनुसार आंसर क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन आपको बाद में उसका मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेट ए का क्या क्या दिया हुआ, कैसे फिल करना है, सारा कुछ कितना पेज रहेगा यहाँ पे। तो इसमें टोटल देखिए 32 पेज है, 29 + 3 पेज, जिसमें समय निर्देश के अनुसार इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। गणित का दिया हुआ है प्रश्न 1 से 50 तक, रसायन केमिस्ट्री का दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स का दिया हुआ है। 50-50-50 करके रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। सारा कुछ क्या लेके जाना है क्या नहीं, ये सब सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था एग्ज़ाम में। तो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। और ये सब जो है यहाँ पे आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो स्टूडेंट देंगे या देने वाले हैं पॉलिटेक्निक अगला साल, ताकि वो लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर की यहाँ पे जो है बोर्ड ने क्या माना है। तो इसका यहाँ पे ए माना है, ये सॉरी ए है इसका। उसके बाद 2 का आंसर यहाँ पे जो है वो आपका बी है, -x² - 2। जैसा बोर्ड ने माना है उसी के अनुसार मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन अभी नहीं निकाला हूँ, सॉल्यूशन अभी मैं वीडियो अलग से वो आएगा, ठीक है। तो इसमें हड़बड़ाने का नहीं कि कोई गलत है क्या, जैसा बोर्ड ने माना उसी के अनुसार हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया हुआ है सेट ए का। 3 का यहाँ पे जो है बी दिया हुआ है यहाँ पे बोर्ड ने। उसके बाद से 4 का जो दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, 5 का यहाँ पे सी दिया हुआ है। फिर 6 का जो आंसर है वो बोर्ड ने क्या दिया हुआ है यहाँ पे डी दिया हुआ है। उसके बाद 7 का यहाँ पे सी दिया हुआ है। उसके बाद 8 का आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पे डी दिया हुआ है। उसके बाद 9 का भी यहाँ पे डी है। ये बार कोड स्कैन है हर एक पेज का, यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। ये बार कोड भी नया दिया हुआ है, JCCB बोर्ड द्वारा पहले ऐसा नहीं देता था। 10 का आंसर की के बारे में बात करेंगे तो 10 का यहाँ पे क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है। उसके बाद से 11 का सी दिया हुआ है, 12 का यहाँ पे ए है। उसके बाद 13 का बी है। उसके बाद 14 जो 14 का है उसका ए आंसर दिया हुआ है सीट में। अगर आप देखना चाहते हैं ABCD का आंसर की और नोटिस वगैरह तो आप आई बटन में देख सकते हैं। सारा सेट का सारा जो है वहाँ पे आंसर की आपको मिल जाएगा आई बटन से। ये स्पेशल ए सेट का विथ क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन है कि इसका क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 15 का क्या होगा, बी होगा, और 16 का यहाँ पे ए होगा, ठीक है। उसके बाद 17 का यहाँ पे 17 का देखेंगे तो 17 का आंसर क्या होगा यहाँ पे सी होगा। उसके बाद 18 का देखेंगे तो 18 का यहाँ पे डी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी बार कोड स्कैनर दिया हुआ है, हर एक पेज में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा बार कोड स्कैनर, और स्कैन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद 19 का दिया हुआ है सी, 20 का दिया हुआ है यहाँ पे बी, 21 का दिया हुआ है सी। देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए 10 का नहीं था, ये सब जैसे लाभ हानि बटा ये सब पूछ लिया, साधारण ब्याज और काम करने वाला वो सब कितना दिन इतना काम करता है वो सब जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आपसे पूछ लिया गया है। 22 का देखेंगे तो ए दिया हुआ आंसर। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे 23 का, तो 23 का जो है ए है, 24 का बी है, 25 का ए है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 26, 27 ये सब का आंसर, तो 26 का भी यहाँ पे क्या है ए है, 27 का भी ये डी है। उसके बाद से यहाँ पे 28 का बी दिया हुआ है, 29 का बी दिया हुआ है, 30 का यहाँ पे डी दिया हुआ है। उसके बाद से
आपको यहाँ पे सारा कुछ और आगे है 31 31 का, तो वो जो है आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बी। 32 का भी बी है, और 33 का यहाँ पे बी दिया हुआ है। 34 का भी यहाँ पे बी है, और 35 का भी यहाँ पे क्या है, बी आंसर दिया हुआ है। उसके बाद 36 का दिया हुआ है ए, उसके बाद 37 का ए, 38 का यहाँ पे ए है। ये सब 10th लेवल का है क्वेश्चन, इससे पहले भी पूछा हुआ है, एनसीईआरटी का है। उसके बाद 39 का यहाँ पे बी दिया हुआ है, और 40 का यहाँ पे ए दिया हुआ है। 41 का यहाँ पे डी है, और 42 का यहाँ पे ए है। 43 का यहाँ पे आंसर जो है बी दिया हुआ है। 44 का भी बी है। 45 का हम लोग देखेंगे, 46 का इसी तरह से आगे से, और तो 45 का यहाँ पे डी दिया हुआ है। 46 का बी दिया हुआ, देखिए यहाँ भी बारकोड स्कैनर है। 47 का ए आंसर दिया हुआ है। उसी तरह से 48 49 ये सब का जो है आंसर यहाँ पे सी दिया हुआ है। 48 का, 49 का ए, उसके बाद 50 का यहाँ पे बी दिया हुआ है। तो ये रहा मैथ का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो पार्ट है सेट ए में, वो केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 51 से लेके 100 तक। तो 51 का यहाँ पे आंसर जो है क्या होगा, तो 51 का यहाँ पे आंसर ए दिया हुआ है बोर्ड में। उसके बाद से 52 का भी यहाँ पे क्या है, ए है। 53 का बात करेंगे तो वो सी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ देख सकते हैं 54 का वो है सी, 55 का डी। उसके बाद क्वेश्चन आसान आसान था केमिस्ट्री में, सारा एनसीईआरटी का था। जो स्टूडेंट दिए होंगे, जो अच्छे से पढ़े होंगे, उनके लिए तो आसानी होगा। तो देखिए उसके बाद 56 है, तो 56 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 57 का ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ दिया है। फिर देखिए 58 का ए, सीसा और टिन के एक मिश्र धातु है, तो सोल्डर का है। जस्ता और सीसा से अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसका आंसर यहाँ पे पूछा हुआ है, तो ये क्या होगा, तांबा। उसके बाद जब वसा और तेल होते हैं तो वो पुराने हो जाते हैं, उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, देखिए सारा एनसीईआरटी का है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत। फिर देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अघुलनशील नमक प्रोड्यूस करता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट। फिर देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक, क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जस्ते के साथ मिलाया जाता है, तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं H2 गैस और ZnSO4 बनता है। 63 का आंसर क्या होगा, तो ये भी आपको यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन दिया हुआ है, ए होगा। 64 का चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं, कि कौन सा कहलाते हैं मेटालिक ऑक्साइड, तो वो बेसिक ऑक्साइड कहलाते हैं। उसके बाद नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो उनकी प्रकृति कैसा होता है, मतलब अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो किस टाइप का होगा, अम्ल क्षारीय, ये सब सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अम्ल होता है, और धातु का क्षारीय होता है। वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उसको क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। तो ये भी देखिए एल्कलीज क्षार कहते हैं यहाँ पे। उसके बाद से मेटलॉइड्स होता है, कौन होता है मेटलॉइड्स, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए डी होगा, टेल्यूरियम। उसके बाद से आमतौर पर पीएच मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, ये सब क्वेश्चन देखिए आसान आसान पूछा हुआ था केमिस्ट्री में, डी होगा। 70 का यहाँ पे बी होगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना कम हो जाता है, तो हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। हमारा जो आमाशय या पेट बनाता है, कौन सा एसिड बनाता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, देखिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अब किस चीज़ से बना टूथ एनामल हमारे शरीर का सबसे कठिन पदार्थ है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का रहता है, ठीक है ना। तो ये सब देखिए केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से पूरा एनसीईआरटी मिला हुआ है। क्लोर एल्कली प्रक्रिया जो कलर क्षार प्रक्रिया होता है, उस किसके उत्पादन के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखिए ब्लीचिंग पाउडर पर क्लोरीन की प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है, 74, तो ये क्या बनता है, सूखा हुआ बुझा हुआ चूना। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो ये टार्ट्रिक एसिड का मिश्रण है। फिर वाशिंग सोडा का यहाँ पे देखिए फॉर्मूला पूछ दिया है वाशिंग सोडा का, तो Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कुछ धातुओं को पीटकर पतला शीट बनाया जाता है, तो धातु का इस गुण को क्या कहते हैं? देखिए पूछ दिया ये, तो क्या बोलते हैं उसको? आघातवर्धनता, मेलिएबिलिटी इसको बोला जाता है। फिर है क्या कि लेड कंपैरेटिवली, शीशा और तुलनात्मक रूप से संवाहक होते हैं, कमजोर संवाहक, तो कौन होगा ये? पारद, मतलब मरकरी, पारा। फिर नेक्स्ट है एक तरल गैर धातु है, लिक्विड ऑफ नॉन मेटल, तो क्या होगा इसका? ब्रोमीन। फिर यहाँ पूछा हुआ है नेक्स्ट, सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, किसका किसका? तो गैलियम और सीजियम का। उसके बाद एक गैर धातु है लेकिन यह चमकीला होता है, तो कौन चमकीला होता है? तो ये आयोडीन जो है अधातु है लेकिन चमकीला होता है, और धातु का गुण क्या है कि चमकीला होता है सब, लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, तो आयोडीन यहाँ पे एक्सेप्शन केस से देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। धातु प्राकृतिक पदार्थ में सबसे कठोर होता है, इसका गलनांक बहुत ये होता है, तो कौन सा धातु ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ में? तो ये हीरा जो है बहुत ज़्यादा कठोर होता है। उसके बाद 84 का देखिए ए, 85 का बी, 86 का ए, 87 का ए, 88 का देखेंगे वो क्या होगा? बी होगा। फास्फोरस के एम कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगा? फास्फोरस का पूछा हुआ KLM होता है वो। सीना बार पूछा है, इसका एस क्या होगा? तो एस किसका? मर्क्यूरी का है, पारा का है सीना बार। 90 का बी, 91 का डी। सबसे लचीला धातु कौन होता है? स्वर्ण, सोना, गोल्ड होता है सबसे डक्टाइल। 1 ग्राम से हम लोग 2 किलोमीटर तक उसका खींच सकते हैं तार। नेक्स्ट है 92 का क्या होगा? बी होगा इसका आंसर। उसके बाद 93 का ए, 94 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 95 का डी, 96 का उसका भी क्या होगा? डिकम्पोजिशन, डी होगा। 97 का डी, 98 का ए, 99 का यहाँ पे बी होगा। उसके बाद 100 का जो क्वेश्चन दिया, सीमित हवा में अयस्कों को प्रबलता से गर्म करने की एक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। कैल्सिनेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। अब आता है फिजिक्स जो थर्ड पार्ट है, उसमें क्या होगा? फिजिक्स का हम लोग यहाँ पे देखेंगे आंसर। तो एक वस्तु एक समतल दर्पण के सामने न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिएगा, सारा सॉल्यूशन आएगा। ये जस्ट एक अभी आंसर की है कि बोर्ड ने कौन सा आंसर की किस में दिया हुआ है। तो 101 का यहाँ पे डी दिया हुआ है, 2 का क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। शून्य परावर्तन कोण वाले प्रकाश की एक किरण है, तो आपतन कोण क्या होगा? उसके बाद 103 का यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। 104 का सी होगा। 105 का यहाँ पे देख सकते हैं उसका आंसर क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। एक अवतल लेंस की आवर्धन शक्ति क्या होता है? तो आंसर इसका बी दिया है। उसके बाद 106 का सी, 107 का डी। नेत्रोद और लेंस के बीच जो काला खुला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? 108 जो है 108 का यहाँ पे डी दिया हुआ आंसर। 109 का ए, दोपहर में सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। उसके बाद से 110 का डी दिया हुआ है। फिर 111 का सी, 112 का भी सी, 113 का ये जो है न्यूमेरिकल है, इसका भी आंसर क्या होगा? सी दिया है। 114 का देखेंगे तो ये डी होगा। फिर 115, 16, 17, तो ये देखिए इसका सी दिया हुआ है। 16 का यहाँ पे डी होगा। एक विद्युत इस्त्री का जो है आयरन लोहा का उष्मन तत्व का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? तो वो
नाइक्रोम का बना होता है। 18 का देखिए, इसका बी आंसर दिया हुआ है। 19 का ए दिया हुआ है। विद्युत के चुंबक प्रवाह की खोज किसने किया था? तो ऑरेस्टेड ने किया था। उसके बाद से 120 का देखिए, ये सी होगा। नेक्स्ट 121 देखिए, यहाँ भी बार कोड दिया हुआ। हर एक पेज में आपको यहाँ पे बार कोड मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। तो 121 का आंसर क्या होगा? सी होगा, गैल्वेनोमीटर। 122 का बी होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद से 123 का आंसर क्या होगा? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। फिर 124 का ए हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखिए 1 किलोवाट यहाँ इंग्लिश में, यहाँ भी इंग्लिश में है, लेकिन किसी किसी में हिंदी में दूसरा जैसा है। इंग्लिश को जो है हिंदी में ट्रांसलेट इंग्लिश जैसा ही कर दिया गया है, तो ये हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए दोनों पढ़ें, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो और उसके बाद 125 का जो है ये क्या होगा? बी होगा। 126 का ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूरज है। 127 का बी। 128 का ए। उसके बाद से 129 का सी। 130 का सी। 131 का बी होगा। 132 का ए आंसर दिया हुआ है। 133 का ए दिया हुआ है। 134 का भी आंसर जो है ए दिया हुआ कि सामान्य दृष्टि के लिए मानव नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है? अनंत से और 25 सेंटीमीटर। उसके बाद 135 का यहाँ पे सी दिया हुआ है। सिलियरी मांसपेशियाँ, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण से होती है? तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। ऑप्टिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन, ये सब से बहुत सारा पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो 136 का हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है? सी दिया, कॉर्निया का बाह्य पृष्ठ। 137 का यहाँ पे डी दिया हुआ है, लाल प्रकाश। 138 का यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आंसर डी दिया हुआ है। फिर 139 का इसका आंसर दिया हुआ है आपका बी। 140 का डी। 141 का क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो पीतल नहीं होता है। उसके बाद से 142 का आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए। 143 का सी दिया हुआ है और 144 का यहाँ पे डी दिया हुआ है और 145 का यहाँ पे बी दिया हुआ है। उसके बाद से 146, 47 ये सब का, तो 46 का ए दिया हुआ है, 47 का यहाँ पे बी है और 48 का जो है यहाँ पे सी दिया हुआ है और 149 का ए दिया हुआ है। और लास्ट जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन 150 का, इसका आंसर क्या है? सी दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, ये सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 150 का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी। तो ये था टोटल सेट ए का 150 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 50-50 करके, और सारा का बोर्ड का जो क्वेश्चन का जो आंसर की दिया हुआ है उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारा का आंसर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो शेयर कर दीजिए और आंसर की मिला लीजिए ताकि रिजल्ट से आने के पहले आपको पता चल जाएगा, और बाई चांस अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी होगा तो आप जो है वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लीजिए सर्च करके गूगल से या फिर कहीं से।